नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे मिल्क और आपकी हेल्थ दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर आप अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप ओपन माइंडेड हैं, अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है, सो आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू वॉच दिस वीडियो। राइट, चलिए शुरू करते हैं। जनरली जब भी बात दूध की होती है तो हमारे चारों तरफ हम हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें ही देखते हैं और हम वो सारी बातें देखते हैं जो हमें एक्चुअली दिखाई जाती हैं। आप जाने अनजाने में किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री जो मार्केटिंग कर रही है वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो वो लोग चाहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे टीवी पे हम लोग बहुत सारे एड्स देखते हैं कि दूध पियो, रोज पियो और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी, और हम अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में सारी चीज़ें जो देखते हैं वो सब दूध के पॉजिटिव साइड में ही होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, बट जब मेरे को थोड़ा मैं डीप इसमें गया इस सब्जेक्ट में कि दूध और हेल्थ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं इसके अराउंड, तब मेरे को कुछ चीज़ें रियलाइज हुई जो आपको कहीं भी कोई भी ऐसे ओपनली शेयर नहीं करेगा। तो मैं आपको वो दूसरी साइड जो है, जो शायद आपने आज तक नहीं देखी है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो है कैंसर। जी हाँ, कैंसर एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, हम सबको पता है। और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे इंसान हैं जिनका नाम टी कॉलिन कैम्पबेल है। आप उनको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस न्यूट्रिशन के ऊपर पूरी स्पेंड कर दी है कि क्या खाने से क्या बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार की बात है कि उनके फादर कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने तब एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इस चीज़ का रीज़न जान के रहूँगा कि क्यों ऐसा हुआ भाई उनके फादर के साथ। क्योंकि वो अच्छा खा रहे थे और दूध पीते थे। तो उनको बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारे टाइम स्पेंड करने के बाद उनको ये बात का पता चला कि ये जो मेन कारण है कैंसर का, वो ह्यूमन बॉडी में होता है एनिमल प्रोटीन। जी हाँ, एनिमल प्रोटीन का मतलब किसी भी तरीके का मीट, मांस, मच्छी या फिर दूध भी उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि दूध भी एक एनिमल का ही प्रोडक्ट है। जी हाँ, तो ऐसा बहुत सारी रिसर्च, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें ये बात प्रूव हो चुकी है कि दूध पीने से जो कैंसर की सेल्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है एलर्जी। जी हाँ, एलर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है। ये आपके एक्ने की फॉर्म में हो सकती है, या आपकी ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, या डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हो सकती है। तो ये दूध में होता क्या है, देखिए, दूध में हालांकि आप सबको पता है कि बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारा और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मगर दूध में उसके साथ साथ कुछ पस सेल्स भी हो जाती हैं। जब एनिमल से, काऊ से या बफेलो से जब दूध निकाला जाता है तो बहुत डेली इस प्रोसेस के दौरान कभी कभी इन्फ्लेमेशन की वजह से पस सेल्स भी उस दूध के अंदर आ जाती हैं। और जी हाँ, जिसके कारण वो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो एलर्जी एक दूसरा मेजर कारण है दूध की वजह से। अगली चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ऑटो इम्यून डिजीज। यह दूध पीने से होता क्या है, देखिए, दूध पीने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो जो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जो एक कुछ भी अगर वायरस या कोई भी ऐसी चीज बॉडी के अंदर जाती है, फॉरेन पार्टिकल, तो आपकी बॉडी तुरंत उसको अटैक करती है। और दूध पीने से कभी कभी क्या होता है कि ऐसा फॉल्स अलार्म क्रिएट हो जाता है कि बॉडी की जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो खुद की सेल्स को ही ऐसा सोचने लगता है कि ये गलत सेल्स हैं। तो वो खुद का खुद पे अटैक हो जाता है। सिंपल भाषा में इसको हम ऑटो कहते हैं। और ये कई तरीके की हो सकती है। और बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि दूध पीने से ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ती है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दूध पीने से ऐसा पाया गया है कि
जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर पुबर्टी जल्दी आ जाती है। जी हाँ, उसके अंदर देखिए दूध में होता क्या है कि दूध बढ़ाने के लिए कभी-कभी जो जो एनिमल्स के ओनर हैं, जो गाय और भैंस पालते हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गाय भैंसों को अलग-अलग तरीके के हार्मोन्स उनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके कारण वो फिर हार्मोन्स कहीं न कहीं जो उनका उनसे जो दूध आता है उसमें भी प्रेज़ेंट होते हैं और वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को जाके एक या दूसरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ये आपके साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी जो कि दूध के अगेंस्ट हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जनरली हम यही सोचते हैं कि दूध एक कैल्शियम का बहुत ही बड़ा सोर्स है। अगर दूध नहीं पिएँगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? चलिए मैं इस आपकी जो क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड है और इसका आंसर देना चाहता हूँ। देखिए इस चीज़ का आंसर जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी शाकाहारी एनिमल को अपने आसपास विजुअलाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं घोड़े की बात करूं तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल हर्बीवोरस एनिमल है जो कि पूरी जिंदगी कभी भी दूध नहीं पीता है, फिर भी इसकी जो आई थिंक हड्डियां हैं उसमें कोई कैल्शियम वेल्शियम की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। चलिए एक और जानवर की बात करते हैं, हाथी। जी हाँ, जंगल में हाथी की जो पावर होती है वो पूरे जंगल में उसका डंका बोलता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैटेगरी का जानवर माना जाता है और प्योरली हर्बीवोरस होता है और ये भी कभी भी पूरी जिंदगी भर दूध नहीं पीता है, फिर भी इसकी हड्डियों में कभी भी कोई शिकायत प्रॉब्लम नहीं होती है कि हड्डी कमजोर हो गई है क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जी हाँ, गोरिल्ला। गोरिल्ला एक इतना बड़ा विशाल गोरिल्ला होता है और ये भी पूरे जंगल में बहुत ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल एनिमल होता है। मोस्टली हर्बीवोरस ही होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने कभी कभी खा लेता है बट जनरली पूरा हर्बीवोरस एनिमल है और ये भी कभी भी पूरी जिंदगी भर दूध नहीं पीता है। तो दोस्तों देखिए ये तीन एनिमल्स के बारे में बात करी, ये नहीं बहुत सारे, आई थिंक कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो पूरी जिंदगी भर दूध पीता है, केवल इंसान को छोड़ के। जी हाँ, और ये एनिमल कभी भी कैल्शियम की कोई डिफिशियंसी नहीं होती है, इतना बड़ा शरीर है इनका और फिर भी ये घास फूस खा के पूरा फिट एंड फाइन रहते हैं। तो आपको भी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ से मिलेगा। चलिए फिर भी मैं आपको जो कैल्शियम का ऑल्टरनेट सोर्स है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे ही देता हूँ। देखिए जो वेजिटेबल्स हैं स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ही गुड अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। सो अगर आप उचित मात्रा में जो ग्रीन हरी सब्जियां हैं उसको उसका सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कैल्शियम के लिए। राइट, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैल्शियम जो आपको हरी सब्जियों से जो प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है वो और जो मिल्क से कैल्शियम होता है वो बहुत ही डिफरेंट है दोनों। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पथरी की शिकायत हो जाती है। देखिए पथरी होता क्या है, पथरी एक जो कैल्शियम होता है उसका एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है और वो एक्स्ट्रा तब कैल्शियम बॉडी में जाकर डिपॉजिट होता है जब आप कैल्शियम उतना जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और दूध में जो कैल्शियम होता है वो कहीं ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि दूध का कैल्शियम जो है वो आपके लिए तो बना नहीं है, वो गाय के बछड़े के लिए बना है। और अगर आप वही सेम दूध पीते हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा कैल्शियम को फ्लश ना करके उसको कहीं न कहीं वो पथरी के फॉर्म में डिपॉज़िट हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो दूध का कैल्शियम है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हार्ड होता है। वो आप समझ सकते हैं कि एक पत्थर की भांति अ, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, बट जो वेजिटेबल्स का कैल्शियम होता है वो कहीं बेटर और इजीली बॉडी के लिए सुटेबल होता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी दूध के बारे में आपको निगेटिव बातें बताई, तो फिर जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो फिर कैसे इतना दूध पीने के बाद भी हेल्दी रहते थे? जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और मैं इसका आपको आंसर देना चाहता हूँ ताकि मन में कोई डाउट, कोई दुविधा ना रहे। देखिए, अगर आप जो दूध पी रहे हैं वो गाय या भैंस जहाँ से भी आ रहा है वो अगर उच्च क्वालिटी का है,
जनरली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा गाय जो होती हैं उनको ठीक तरीके से उनका पालन-पोषण किया जाता है और उसमें इतने हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध आप ले रहे हैं और अगर आप 3 से 4 घंटे डेली सनलाइट भी आपको मिल रही है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि 3-4 घंटे लेने के बाद बॉडी के अंदर विटामिन डी इतनी सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट होता है, जिससे बॉडी कैल्शियम जो दूध है, उसको वो आराम से हैंडल कर पाती है, प्रोसेस कर पाती है। तो इसी कारणवश जो हमारे ग्रैंड पेरेंट जो ग्रैंडफादर थे, वो आराम से जो दूध है, उसको आराम से उसको प्रोसेस कर पाती थी उनकी बॉडी, बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के। चलिए हम वीडियो के एंड में हैं और मैं जल्दी से इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी दुविधा में हैं कि दूध पिए ना पिए, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ और जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप किसी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से परेशान हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरवेट हैं, आप डायबिटिक हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड या इस तरीके की किसी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आप कुछ दिन बिना दूध के अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। राइट, आई थिंक कोई इमरजेंसी तो होने वाली है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन दूध छोड़ेंगे, 2 दिन दूध छोड़ेंगे तो आपका कुछ कैल्शियम का प्रॉब्लम एक दिन से स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अगर ऐसी चिंता है आपको तो ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाइए डेली। राइट, तो अगर आप किसी भी इस तरीके की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो कुछ दिन के लिए जरूर दूध छोड़ के अपनी बॉडी को देखिए कैसा रिएक्ट रिस्पॉन्ड करती है। और एक बार लेट से आप अगर कुछ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड, उसको रिवर्स कर पाते हैं। लेट से आप पहले डायबिटिक थे, अब आप डायबिटीज को आपने रिवर्स कर लिया है, पहले आप थायराइड पेशेंट थे, अब आप थायराइड पेशेंट नहीं है, तो उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, तो आप कभी कभी दूध और उसके दूध के प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। बट रेगुलर इंटरवल्स पे हमें दूध को अवॉइड करना चाहिए। ये एक मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, बट आप अपने अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उसका जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दिया जाए। और मैं इस वीडियो में के जो डिस्क्रिप्शन में है, मैं कुछ बुक्स का लिंक भी आपको दूंगा, जो कि बुक्स बहुत रेयरली आपको कभी किसी ने रिकमेंड करी होंगी, और मैं आपको बोलूँगा कि वो बुक्स जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर स्टडी कीजिएगा और आपको दूध के बारे में बहुत डिटेल में इंसाइट मिलेगा, जो कि कभी भी किसी ने आपको शेयर नहीं किया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।